अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज हम मरी रोड पे और कोहाटी बाजार के इलाके में मौजूद है। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि कल जो आपने लॉन्ग मार्च देखी दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद तक, उसके नताइज क्या मुरतब हुए, शॉर्ट टर्म लोगों का इस बारे में क्या कहना है। और जब ये लॉन्ग मार्च रवा दवा की बड़े जोश से जमात दावा और दीगर इस्लामी जमातों के लोग शामिल थे दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की लॉन्ग मार्च में, जब वो यहाँ पे आ रहे थे तो वो तो बड़े पुरजोश थे, लेकिन उनके आने की वजह से यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का क्या सामना करना पड़ा। अगर आप मेरे लेफ्ट और राइट पे देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ हैं, दुकानें, इन सबको बंद करवा दिया गया था। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा बढ़के मारी थी कि हम कलरम तंजीम के किसी रहनुमा को अंदर एंटर नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सका। हुकूमत को चाहिए या तो वो वाकई ऐसा ना होने दे या फिर लोगों से झूठ बोलना छोड़ दे, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन लेवल हाई कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको मेंटेन रखें। और लॉन्ग मार्च का इशू ऐसा था कि अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट माई ऑब्जर्वेशन उसको मीडिया ने इतना कवर भी नहीं किया एटलीस्ट कैपिटल में, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी, कि अगर दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा सस्पिशियस इसलिए भी है, कुछ तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, उसमें कलरम तंजीमों के भी लोग अगर ऑस्टेंसिबली शामिल हैं, तो उसका पाकिस्तान के कैपिटल में एंटर होना, वहाँ पे धरने का ऐलान करना, वहाँ पे लॉन्ग मार्च करना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको कैरी करना, और बाद में उसकी अगर हम ये भी एक एस्पेक्ट देखें तो कि वहाँ पे पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं था। जो अपने दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के कारकुनान थे उन्होंने ही कंट्रोल किया हुआ था सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे, रूट एस्पेक्ट पे। जो कैमरे लगाए गए उनका क्या फ़ायदा हुआ? क्या हमने उनकी किसी एक्टिविटी को कैप्चर किया? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे आज बात करेंगे। और लॉन्ग मार्च कर तो गई, लेकिन अब इसका आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट क्या निकलेगा और उसकी वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशियों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस पर फोकस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने आपसे ये पूछना है कि कल यहाँ से लॉन्ग मार्च गुजरी थी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप लोगों को किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा? असल में मुश्किलात तो बहुत सारी हैं। ये लोग जो निकले हैं अवाम के लिए निकले हैं बाहर, इसलिए कि जो भी हालात हैं मुल्क के सारी दुनिया के सामने हैं। ना यहाँ पे बिजली का कोई मसला है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, गलियों में पानी जाके देखें तो लोग लड़ रहे हैं आपस में। दूसरा ये है कि अगर आपकी 1000 रुपये की बिजली जलती है वो 4-4 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। लोग जाके क्या करें, वो सुनते ही नहीं है किसी की। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब दो हमने एंगल डिस्कस करने, एक मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, और दूसरा मुझे बताएं कि जब वो इस रोड से गुजरे तो आप लोगों की दुकानें बंद कर दी गई होंगी, तो इस किस्म की क्या क्या मसले हुआ पे? लोग भी मजबूर हो जाते हैं ना कि तो जब रैली निकलती है तो लोग कहते हैं यार कुछ सामान ना तोड़ दे, दुकान बंद कर लेते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो ये जो है ना, ये अब तो मसला हमारे मुल्क का मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, कोई बंदा सही आ ही नहीं रहा। दूसरा ये लोग मजबूर होकर रोडों पे आए हैं, लोगों के लिए इंसाफ के लिए आए हैं कि इनको इंसाफ मिले। लेकिन वो तो अमेरिका के लिए आए हैं, वो तो ये कह रहे थे कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और ये नेटो सप्लाई नहीं खोलनी चाहिए, फिर भी आपको लगता है कि लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के हालात जो है ना बहुत ख़राब है। हर बंदा परेशान है, हालात नहीं है, कारोबार नहीं है, लोगों का टेंशन में है हर बंदा। नाज़रीन, बड़ा अफसोस होता है जब आप आवाम के पास आते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में, और वो आपसे बहुत मासूमियत से कहते हैं कि देखिए जी हमें तो इस बारे में पता नहीं है। तो जब एक ऐसी आवाम जिसको उस मसले की नौयत, उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी हसासियत का अंदाज़ा नहीं है, तो वो भुगते क्यों उसको? और जब वो उस टेंशन का पार्ट नहीं है, ना वो उसके क्रिएटर में है, ना उसको सॉल्व करने में है, तो सारा बर्डन आवाम पे क्यों आता है? अगर ये लॉन्ग मार्च गुजरी थी तो इसकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट हुकूमत के साथ होनी चाहिए थी ना। आवाम को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि आप लोग आए क्यों है एग्जैक्टली। उनको तो ये लग रहा होगा कि लोड शेडिंग के लिए लॉन्ग मार्च निकाल दिए। तो मैं दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की लीडरशिप से ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने अपने उन लोगों को तो इकट्ठा कर लिया लॉन्ग मार्च में जो आप लोगों को ऑलरेडी समझते थे, लेकिन आपने कितने उन लोगों को मजीद ऐड किया है जिनको इस मसले की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं है और उन्होंने ड्यूरिंग द लॉन्ग मार्च आपको ज्वाइन कर लिया हो कि आप बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आगे चलते हैं और मरी रोड के इर्द गिर्द जो दुकानें, उन लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। और मुझे ये जान के बड़ी अजीब सी हैरानी हुई है कि उन्हें पता भी नहीं था लॉन्ग मार्च थी क्यों। भाई आपको पता तो होगा कल यहाँ पे
जी। काउंसिल के लोग थे यहाँ पे, मुझे बताएं कि क्या आपको पता था वो क्यों थी और उसका कोई फायदा और नुकसान पता है? देखो जी, आपको सबको पता है कि नेटो के खिलाफ जो आपने उसको इजाज़त दे दी है कि हम इसकी बहाली करेंगे, वो खुद ही हमारे पाकिस्तान के लोगों को जो मारते हैं, तो इसमें हमारा नुकसान है या फ़ायदा है? अमेरिका है, उसका एक बंदा मरता है तो अगला कितना अपने एक बंदे का ख्याल करता है, तो हम भी, हमारा भी मुल्क है, तो हमें अपने बंदों को बचाना नहीं है, अपने मुल्क को बचाना नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि उस लॉन्ग मार्च का फायदा क्या हुआ? तो फायदा यही हुआ कि कम से कम गवर्नमेंट को तो बताएं, अमेरिका को तो बताएं, दुनिया को तो बताएं कि ये क्या हो क्या रहा है। अगर हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो हमारे फायदा क्या हुआ कि हमें तो खुद नुकसान, हमारे फौज। लेकिन वो तो अपने दिफा पाकिस्तान काउंसिल और जो दीगर मजहबी जमातें वो तो अपने जलसों में पहले ही कहती रहती हैं कि हम नेटो सप्लाई के खिलाफ है। इस लॉन्ग मार्च से क्या साबित क्या हुआ है आपको? क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, कोई इनकलाब आ गया? एक नहीं है उसमें, सारी सियासी जमातें नहीं। ठीक है, सारी सियासी जमातें, कम से कम कोई खड़ा तो हुआ ना। कहने का मतलब है किसी को गैरत तो आए, कोई सड़कों पे तो आए, कोई गवर्नमेंट को बताए तो सही ना। तो ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी तो आपको लगता है कि दूसरी सियासी जमातों को भी आना चाहिए और आप दिफा पाकिस्तान के इस इकदाम को अच्छा इकदाम कह रहे हैं, बाकी सियासी जमातों को भी आना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए, बहुत सारी उठ खड़ी हों, हमें अपने मुल्क का दफा नहीं करना है, हमने खुद कमा के खाना है, कोई किसी को खाने को नहीं देता। किसी को अगर कमाने के लिए कहेंगे ना कि ये हमें कमा के दे दे, ये कभी भी नहीं होगा। कोई हमें कहेंगे ये हम अपनी फौज दे दे, वो एक बड़ा सियासी दहशतगर्द तो अमेरिका है, हम तो नहीं है, हम तो अमेरिका को उल्टा साथ दिया है। तो इस साथ देने का ये मतलब तो नहीं कि हमारे पाकिस्तान के टोटे कर दे। ठीक है भाई, आप मुझे बताएं, आप यंगस्टर भी लग रहे हैं, आप मुझे बताएं कि लॉन्ग मार्च हुई, क्या फायदा नुकसान हुआ? दुकानें बंद हुई, ये क्या था? ये जो 2 दिन से चल रहा था क्या था? मैं तो इसके बारे में ये समझूंगा कि पिंडी की सतह में यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होगी, दुकानें बंद होगी, यहाँ बजाय यहाँ करने के इन्होंने इस्लामाबाद में इतना कोई एहतजाज नहीं किया। इस्लामाबाद में जाके उन्हें सब कुछ करना चाहिए था, वहाँ जाके उधर कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ यहाँ के लोग उल्टा परेशान ही हुए हैं, दुकानें बंद होगी, हम लोग दुकानदार हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे मुल्क में? देखें, इसके लिए हमारे मुल्क में जो है एहतजाज इस वजह से होता है, जिस लोड शेडिंग का भी काफ़ी एहतजाज हुए, अब ये नेटो की सप्लाई के खिलाफ काफ़ी एहतजाज हुए हैं, ये हमारे इसलिए एहतजाज एक आवाज़ उठाने के लिए। अच्छा, आपको लगता है जो सलाला वाले इंसिडेंट पे अमेरिका ने अपॉलॉजी या माफ़ी मांगी है, ये सही है और अब पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात उसी सतह पे बहाल कर देने चाहिए जैसे पहले थे? मैं समझता हूँ जी, ये हुक्मरान अपने जेब भरने के लिए ये कुछ कर रहे हैं, अवाम को इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जैसे दिफा पाकिस्तान काउंसिल ने लॉन्ग मार्च किया, दीगर सियासी जमातें अगर उसके साथ मिल जाती तो वो शायद ज़्यादा मौसर हो जाता और अभी इतना मौसर नहीं साबित हो सका? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की सतह पे जाके, पार्लियामेंट के सामने जाके, वहाँ जाके अगर ये एहतजाज हो ताकि उन लोगों को पता करने, फिर कुछ है। पिंडी की सतह में यहाँ आम आवाम को तंग करने की बात है। अच्छा नाज़रीन, लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस किस्म के कमेंट्स भी हैं कि अगर वो पार्लियामेंट के सामने ये धरना दे तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन इस्लामाबाद में सिक्योरिटी रीजंस बहुत हाई प्रोफाइल लेवल की हैं। वहाँ पे अगर दिफा पाकिस्तान काउंसिल इस्लामाबाद के सिर्फ प्रेमिसेस में ही एंटर हो गई तो वही एक बहुत बड़ी बात है और उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और बहुत सारे सहाफ़ी इस बात को पॉइंट ऑफ सब्जेक्शन बनाए हुए हैं कि दिफा पाकिस्तान काउंसिल बहुत सारी कलदन तंजीमों की ऑस्टेंसिबली मदद के साथ और ऑस्टेंसिबली इस्टेब्लिशमेंट की मदद के भी साथ इस्लामाबाद को अगर एंटर कर लिया है तो क्या ये इस किस्म का सिग्नल तो नहीं है कि दे कुड बी आर प्राइम मिनिस्टर्स एंड दे कुड बी आर प्रेसिडेंट एंड दे कुड बी आर मिनिस्टर्स, हमारे बहुत से वज़रा, हमारे आने वाले वज़ीर आज़म, हमारे सदूर इस काउंसिल में से हो सकते हैं और इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और बड़ी अजीब सी सिचुएशन कल हमने देखी कि पार्लियामेंट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक तरमीमी बिल पास हुआ और सड़कों पे लॉन्ग मार्च थी। तो गवर्नमेंट का फोकस बड़ा अजीब है, वो पता नहीं क्या सोच रही है, या तो वो कुछ ऐसा सोच रही है जो हमारी अकल से बिल्कुल बालातर है, या फिर वो वाकई ऐसा सोच रही है जो मिलके बहुत ज़्यादा मफाद में है। क्योंकि एटलीस्ट जब किसी मुल्क में इस तरह के लॉन्ग मार्चेस होते हैं, लोग सड़कों पे आते हैं, तो पार्लियामेंट में भी वही डिस्कस होता है जो लोग कर रहे हों सड़कों पे, चाहे वो सियासी जमातें हों चाहे वो अवाम हो। लेकिन पार्लियामान में कल ये डिस्कस नहीं हो रहा था। कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से तरमीमी बिल को इमीडिएटली मंजूर करवा लिया गया था और इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे थे।
साथ हैं उनसे इस हवाले से बात करते हैं। भाई आप मुझे बताएं कि कल ये जो मेरे सामने भी नेटो रसद की बहाली, कौमी मफाद का सौदा, और अभी तक यही हॉट न्यूज़ चल रही है। भाई आप मुझे बताएं ये जो जितना मामला चल रहा है बैन अवी सतह का है, इससे अवाम को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है? ये जो लॉन्ग मार्च हो रही है ये तो दिफाई पाकिस्तान काउंसिल और हुकूमत का अपना आपसी मामला है और इससे हम अवाम इफेक्ट हो रही है, लेकिन हमारे जो इमीडिएटली मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है वो तो लोड शेडिंग है, तालीम है, सेहत है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि जो ये लॉन्ग मार्च हुई है ये इन टाइम नहीं हुई है, सुबह के टाइम नहीं हुई है और ये रात को हुई है, जबकि इसको जो गवर्नमेंट को वो होती है टेंशन होती है वो तो दिन के टाइम में होती है, जबकि तमाम जो है वो सरकारी इदारे दिन के खुले रहे हैं और शाम को अपनी ड्यूटियां करके लोग अपने घरों में जाके सो गए हैं। उसके बाद ये हुई है लॉन्ग मार्च हुई है और उन्होंने वहाँ पे अपनी तकरीरें झाड़ के और अपने अपने घरों को चले गए। इसका मकसद कोई भी नहीं है। तो फिर क्या रवैया होना चाहिए जब लॉन्ग मार्चेस हो? रवैया ऐसा होना चाहिए, फिलहाल तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए कारोबार नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग बहुत परेशान हाल हैं महंगाई की वजह से, हमें तो इस बात की टेंशन है। बाकी जो बातें नेटो सप्लाई की और दूसरे की ये हुकूमत का मसला है, आखिर वो भी जो इस पर इख्तलाफ है वो मुल्क की ज़्यादा वो है हमदर्द है और जो हुक्मरान पार्टी है वो दुश्मन है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये लॉन्ग मार्च में सारी सियासी जमातें होती, इमरान खान भी होते, नवाज शरीफ भी होते, मौलाना फजल रहमान भी होते, मीडिया भी साथ होता और सब एक ही कॉज के लिए स्ट्रगल करते, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता? ये तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इन टाइम होता, सुबह के टाइम होता, रात को जब मैं पहले भी कहा ना सिर्फ रात के टाइम हुआ है बल्कि काफ़ी देर से भी हुआ है। लॉन्ग मार्च पहले नहीं हो जानी चाहिए थे। जी हाँ, तो गुजर चुके थे ना। तो मसला ये है कि जो इस्लामाबाद में उनकी एंट्री हुई है ना वो इन टाइम नहीं हुई है, रात को हुई है और रात को लोग सो जाते हैं बस। ये जो इस्लामाबाद में उनकी एंट्री थी वो ऑन टाइम नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जो कल रात 10 बजे के शोज थे वो मोस्ट प्रोबेबली इसी के हवाले से थे और उससे पहले जो एंकर साथ इस हवाले से बात करना चाहते तो उनकी एंट्री रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं हुई थी। खैर ये एक अदर एस्पेक्ट है कि वो लोग टाइम पे इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि वो लोग पहुँचे भी और कोई तब्दीली नहीं आई। उनके पहुंचने पे किसी ने उनका खैर मकदम नहीं किया कि आओ भाई बैठ के बात कर लो, निगोशिएट कर लो। पार्लियामेंट में कुछ और डिस्कस हो रहा था, सड़कों पे कुछ और डिस्कस हो रहा था और मीडिया की तवज्जो कहीं और थी। आए और लोगों से बात करते हैं। अच्छा अम्मा, आप मुझे बताएं कल ये जो है लॉन्ग मार्च हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे, आपको पता है वो क्यों हुई थी? बिजली की तरफ से और पानी की तरफ से। बिजली के लिए हुई थी? हाँ जी, और पानी की तरफ से भी, पानी भी नहीं सही आ रहा और बिजली भी ऐसे जा रही है, बच्चे बीमार है, स्कूलों में जाने के लिए। मैं उस लॉन्ग मार्च की बात कर रही हूँ जो कल यहाँ पे हुई है, वो बिजली के लिए हुई थी? बिजली की हुई थी और फरा चौक भी लगाई गई ना, इसलिए कि बच्चे भी बीमार हो रहे गर्मी से। मेहरबानी करें कि बिजली ना आप बंद करें, सुई गैस भी नहीं आ रहा, बिल इतने आ रहे हैं ना, गरीब बंदा क्या करे, मजदूरी करे, जहाँ लाइट चली जाती है। आपको पता नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान के थोड़े से मसला चल रहा है, उस बारे में थी? चल रहा है तो गरीब बंदे क्या करे, किराए पे रहते हैं, हम भी किराए पे हैं, तो खाने के लिए कहाँ से पैसे लेके आए? बिल तो इतने भेज देते हैं कि इतना बिल आता है, इतनी कमाई नहीं होती, दुकानें बंद करके चले जाते हैं बच्चे, तो क्या करें? बच्चों को खिलाएं या किराए दें या बिल करें? अच्छा आप मुझे बताएं, आप घर भी चलाती होंगी, खानदान में झगड़े भी होते हैं, उसको भी टैकल करती होंगी, आप मुझे बताएं ये जो मसले होते रहते हैं हुक्मरानों के आपस में, झगड़े, दूसरे ममालिक के साथ मसाइल, इसको कैसे हल करना चाहिए, हल कैसे करना चाहिए? मर्द बाहरों कमा के ना लियावे ते औरत मर्दा कहनी ना दो, लेकिन हुक्मरानों को मुल्क कैसे चलाना चाहिए मुझे बताएं? मुल्क कैसे चलाना चाहिए ना, अच्छा मुल्क बने, दुनिया ऐसी हो ना, किसी से ऐसे ना करें। सब किराएदार होते हैं, कोई गरीब होता, कोई अमीर होता, अमीरों को तो कुछ नहीं होता, होता तो गरीब मारे जाते ना, गरीब भी मारे जाते ना। गरीबों के बच्चे देख लो, कोई वहाँ गिरा है, कोई वहाँ मांग रहा है पैसे, अमीर का तो कोई नहीं आज तक देखा ना। नाज़रीन, ऑल्दो शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन प्रॉपर्ली, लेकिन जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल ठीक है कि कुछ भी करें किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। आप बताएं मुझे। इतनी है, अब रोजे आ रहे हैं, क्या बनेगा गरीब को? दाल महंगी, आटा महंगा, आज ही कल ये जो लॉन्ग मार्च हुई आपको पता है क्यों हुई है? ये हुई ये महंगाई की थी। महंगाई पे तो नहीं हुई, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात के मसाइल हैं उसके हवाले से।
उसे वाले ही गाँव में भी टीवी नहीं देखते आप? नहीं, टीवी देखते हैं हम। मतलब कि ये देख रहा हूँ कि हम मजदूरी करें कि टीवी देखें। अच्छा, वैसे उस मसले से तो आपको फर्क नहीं पड़ता ना कि अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात हैं, बताएं भारत के साथ क्या ताल्लुकात हैं, किसने कितने एटम बम बना लिया, हमें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें किससे फर्क पड़ता? भाई ये मुल्क के लिए देखो अच्छा आदमी होए थे, आदमी इतफाक होए, अखलाक होए, मोहब्बत होए, ये जो ऐसे को काम होए, क्योंकि दुनिया हर जो भी वजीर बनता है अपनी कुर्सी पर बैठता है, तो जो भी होता है घर अपना पूरा करता है। गरीब आदमी तो मर रहे हैं, गरीब आदमी को बिजली नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कल आपने थोड़ा सा तो टीवी देखा होगा ना, हुक्मरान ये जो तौहीन अदालत के बारे में तो पता होगा, तौहीन अदालत का नया बिल पास कर दिया, सड़क पे ये लॉन्ग मार्च थी, आप लोग कह रहे हैं असल मसला लोड शेडिंग है, तो ये हुक्मरान मसाइल हल करते ही क्यों नहीं? अगर नवाज शरीफ है, अगर पीपल पार्टी है, जो अपना अपना घर पूरा कर रहे हैं, जो कि आपने तो काफी सारे अदवार देखे होंगे, किसका दौर ज्यादा बेहतर था? ज्यादा दौर है, ज्यादा दौर है अच्छा सा, हर चीज से महंगाई की सस्ती सी, हर चीज खाने गरीब आदमी सोलन सी, समझनी। अब ये दौर ऐसा आ गया है, ना गरीब आदमी अगर 10 कमाने वाले होंगे ना घर की पूरी नहीं होती। नाज़रीन, अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में आने वाली एक हेडलाइन आपसे शेयर करती चलूँ, और उसमें लिखा ही हुआ था कि पाकिस्तान की आवाम अब डिक्टेटरशिप के टेन्योर्स को याद करना शुरू हो गया है, क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली तरक्की ज़्यादा थी, जीडीपी की रेशो बेहतर थी, मीडिया बेशक आज़ाद नहीं रहा ज़्यादा, भारत के साथ ताल्लुकात बेशक उतने अच्छे नहीं हो सके जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, और दीगर मसाइल ऐसे कैसे रहे, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान और लोग अपने घर में खाना टाइम पे पका रहे थे। और ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन है और आवाम भी ऐसी कहती है। और हम लोग बड़ी जज्बाती कौम है, जब ये छपेगा अमेरिका के अखबार में तो हम गालियां देने पे आ जाते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हाउ डेयर अमेरिका की हमारी आवाम के बारे में कहे कि हमें अमरीत चाहिए। लेकिन अगर आपकी आवाम आपके शहर में खड़े होकर कहे कि देखें जी ज़िया-उल-हक का दौर बेहतर था या मुशर्रफ का दौर बेहतर था, तो फिर आपको कैसा लगेगा? हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए कि जब ऐसी लॉन्ग मार्चेज हो कोई मुतबादिल रास्ते बता दिए जाएं कि यहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, या उनके लिए नए रूट्स बना दिए जाएं आर्जी तौर पे? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए हुकूमत को ना, कुछ ना कुछ सिला बनाना चाहिए कि भाई इसके जरिए कोई काम करे कि इतने ये जो हुकूमत हर वक्त तौहीन अदालत लगी रहती है, इस हवाले से आपको पता है कुछ? नहीं है इसके बारे में से कुछ पता। ये जो ये कहते रहते हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नाम तो सुना हुआ है ना? यहाँ सुना है। आपको ये भी पता है कि वो जब जजों को बहाल किया था और उनको जब बरतरफ किया मुशर्रफ ने, वो सब थोड़ा सा पता होगा? उसका कुछ पता नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, मैं सब जानना चाह रही हूँ, ये आपको नहीं लगता ये हुकूमत वो वाले मसाइल पे बहस करती रहती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है इतना? क्या पता है अभी हमको। आपको क्यों नहीं पता? आप टीवी नहीं देखते? नहीं, हम टीवी भी नहीं देखता है, सुबह है। बड़ा अजीब है कि वो लोग जिनका ताल्लुक ताजिर बरादरी से, उनको पता ही नहीं है, और मोस्टली लोगों को सेंस ही नहीं है। अगर हम लोअर मिडिल क्लास या वो लोग जो बिलो पार्टी लाइन रह रहे हैं उनसे पूछें कि हुकूमत क्या डिस्कस करी है, उनका ये एंगल किस सिचुएशन में क्रिएट होता है जो हुकूमत करती है। आज के प्रोग्राम में अनइंटेंशनली मेरा फोकस इसी चीज़ पर आया अभी तक कि हुकूमत क्या कर रही है, अवाम को उसके बारे में पता कितना है। और दिफा पाकिस्तान काउंसिल की रैली आई और चले गए। भाई आप मुझे बताएं, कल जो लॉन्ग मार्च हुई है क्यों हुई, आपको पता है? हम तो कल बाहर आया भी नहीं है। क्यों नहीं आए? बस इसी लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकला कि तोड़ फोड़ ज्यादा था, इस वजह से रक्षा मैंने बोला कोई ना तोड़े। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो लॉन्ग मार्चेस हो रही हैं, इमरान खान ने भी कहा वो करेंगे, PMLN ने भी कहा वो करेंगे, इससे इसका फायदा क्या होगा मुल्क को? आवाम को कोई फायदा नहीं है। अगर होगा तो कोई सीट के लिए लोग फायदा उठा रहा है, आवाम के लिए तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कल आपका कितना काम मुतासिर हुआ? कल सारा दिन आपने रिक्शा नहीं चलाया? सारा दिन नहीं चला, बस 400-500 रुपये नुकसान किया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपने माहौल को तो थोड़ा सा नोटिस किया ही होगा। जब लॉन्ग मार्च थी तो लोगों को इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? एक तो कारोबारी मराकज़ बंद हुए, दुकानें बंद हुई, और क्या एक खौफ और राज भी था कि कहीं ऐसा कुछ था कि कहीं कोई धमाका ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। इसी खौफ के लिए कोई नहीं निकला। खास बात भी यही था, कोई लोग जो ज्यादा मजमा जमा हो जाए तो लोग डरता है धमाके से। अच्छा, पाकिस्तान के मसाइल का, सारे मसाइल का हल क्या है? सारी मसाइल हाल क्या, वो है सारा खराब है।
बिजली नहीं है, कारोबार बंद हो गया। सारा दिन अगर रिक्शा चलाता है पूरा कोई किराया भी नहीं देता है, क्योंकि लोगों के साथ पैसे नहीं है, कारोबार ख़त्म हो गया। नाज़रीन, जब आप इस किस्म की सिचुएशन देखते हैं तो ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर दिफाए पाकिस्तान काउंसिल ने लॉन्ग मार्चेस के थ्रू पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर बनाना है अमेरिका के साथ और बाकी 46 से ज़्यादा ममालिक के साथ जो नेटो का हिस्सा है, तो क्या वो सिर्फ सड़कों पर आना है? क्योंकि लोगों को इस वक्त वो उनके लिए पॉइंट ऑफ सब्जेक्शन नहीं है, वो उनके लिए ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, उनके लिए लोड शेडिंग का मसला है, उनके लिए बिजली का मसला है। मैं कोई सजेशन नहीं दे रही क्योंकि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल को किस डायरेक्शन में अपनी काउंसिल को मूव करना है उनको ज़्यादा पता है, लेकिन ऐसी लॉन्ग मार्चेस का फ़ायदा क्या होगा और आपको कितनी सपोर्ट हासिल हो जाएगी कुछ मखसूस तबकों की सपोर्ट के अलावा जिनके लिए रियल इशूज़ लोड शेडिंग, एजुकेशन और हेल्थ है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशंस कैसे हैं। तो क्यों नहीं आप ऐसा करें कि पहले पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट थोड़ी सी हासिल कर लें, उनको तालीम मुहैया करके, उनको सेहत मुहैया करके और उनको थोड़ी सी बोलने की आज़ादी देके थोड़ी सी सपोर्ट पहले हासिल कर लें, फिर वाकई हो सकता है चंद दिनों में या चंद माह में नेटो सप्लाई परमानेंटली बंद हो जाए या फिर हमें ट्रांजिट फीस मिल जाए। नाज़रीन, यहाँ पे हाजी साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बात करेंगे आपसे नेटो सप्लाई के हवाले से बात करनी है। कल यहाँ पे लॉन्ग मार्च हुई, आपने देखा तो होगा आपके दुकानों के सामने। हाँ जी, इधर से रैली गुजरी है कल जी। उसका क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो बात की बात है, एक एहतजाज उन लोगों ने रिकॉर्ड कराया कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान को ये नेटो सप्लाई बहाल नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तो अब ये कि रिकॉर्ड करवा लिया, रिकॉर्ड तो बहुत सारे एहतजाज हुए पाकिस्तान की तारीख में, कभी किसी एहतजाज का फ़ायदा हुआ है? असल में आपको पता है कि हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो हमारी हुकूमत भी नहीं करती, फैसले ऊपर से होते हैं। हम नहीं समझते आवाम के 8 महीने इन्होंने किस मकसद के लिए गुजारे हैं। 8 महीने के बाद जो भी इन्होंने फैसला किया है, पार्लियामेंट का इन्होंने मंजूरी कराई कि पार्लियामेंट ने भी इसकी करारदाद मंजूर की कि नेटो सप्लाई बहाल नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद जब नेटो सप्लाई बहाल हुई तो फिर किसी सियासी कायदीन को या किसी को इतमाद में नहीं लिया। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं फैसले ऊपर से होते हैं, कितना ऊपर से? ऊपर से सब दुनिया समझती है कि पाकिस्तान में हुकूमतें जो बनती हैं, टूटती हैं, जो अहम फैसले होते हैं वो बाहर के मुल्कों से होते हैं। हमारे हुक्मरान भी एक कठपुतली वाली बात होती है कि बस वो जो उनको इशारा मिलता है उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। हमारे हुक्मरानों को तो चाहिए कि वो आवाम की सोचें, पाकिस्तान की सोचें कि हमें इसकी बहाली से क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसको इसका क्या रिगार्ड मिला? लाखों की तादाद में जानें कुर्बान हुई, अस्पताल लूटी गई, माल की कुर्बानी हुई और हासिल वसूल क्या हुआ? क्या नेटो सप्लाई बहाल होने से पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे फिर उसी तरह बहाल हो जाएंगे? हम नहीं समझते कि कभी भी होंगे। उसके बावजूद जब नेटो सप्लाई बहाल हुई है उसके दूसरे दिन फिर ड्रोन हमले शुरू हुए। क्या चीज़ों ने उसने माजरत की बात है, वो कहते हैं हमने माजरत भी नहीं की। उनके जो मीडिया है वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने बाज़ाब्ता कोई माफ़ी या माजरत नहीं की। नाज़रीन, कल मैंने अखबार की एक हेडलाइन पढ़ी जिसमें इस किस्म की बात की गई थी कि हिलरी क्लिंटन साहिबा ने कहा था कि अब नेटो सप्लाई की बहाली के बाद पाकिस्तान पर जो अमेरिका का कॉन्फिडेंस है वो और इंक्रीज़ हुआ है और नियर फ्यूचर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि ये जो मसला है उनके मीडिया के अकॉर्डिंग ये एक बहुत माइनर सा बहरान था, लीस्ट इम्पॉर्टेंट, कम अहम बहरान था नेटो सप्लाई का, जो कि हल कर दिया गया है। और अगर हिलरी क्लिंटन साहिबा ये कहें कि देखें जी अभी तो नियर फ्यूचर में ये पाकिस्तान का एक छोटा सा इम्तिहान था और अगर उसने नेटो सप्लाई नहीं बहाल की या अभी कर दी है तो अब इससे ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये पाकिस्तान का इम्तिहान था या ये अमेरिका का इम्तिहान था? और मरे भी हम और माफिया भी हम ना मंगवाएं और फिर अगर झूठी माफ़ी हमारी आवाम तक और मीडिया तक पहुंचा दी जाती है तो उससे हम खुश क्यों हो जाएं? हम लोग इतने गैरतमंद नहीं है क्या, या ज़्यादा बेगैरत हो गए कि पता नहीं चलता? अफ़गानियों से तो माफ़ी मांग लेते हो सदर ओबामा अगर अफ़गानी मरें, और अगर पाकिस्तान की आवाम या हमारे ट्राइबल बेल्ट की आवाम शहीद हो या हमारे जवान शहीद हो
तो हमसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी जा सकती? हम लोग इतने बेहिस और इतना ज़र्फ नहीं है कि हम में, और ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं करी, बहुत रिलैक्स मूड में आपको ये कह रही हूँ कि हम लोग वाकई काफ़ी ज़्यादा ढीठ और लीस्ट डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट को भुला चुके हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमसे कोई माफ़ी मांगे या ना मांगे। IMF की तरफ से रीइंबर्समेंट हो जाएगी, कोलेशन सपोर्ट फंड आ जाएगा, कैरी लूगर बिल के हवाले से मज़ीद कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी हुकूमत को, लेकिन पाकिस्तान की इज़्ज़त नफ्स, पाकिस्तान की डिग्निटी, पाकिस्तान की सोवरेनिटी वो कहाँ जाती है? और फिर ऐसे मुल्क में जो दूसरे ममालिक के कहने पे चलता है आवाम के अकॉर्डिंग, तो फिर वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाना, लोगों को डिप्लोमेसी का मतलब समझाना, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्म है उनको सोवरेनिटी का मतलब बताना, इंडिपेंडेंस का मतलब बताना, एटोनमी का मतलब बताना, आप क्यों धोखा दे रहे हैं अपनी आवाम की आने वाली जनरेशन को और जो मौजूदा आवाम है उसको? भाई आप मुझे बताएं, ये जो कल लॉन्ग मार्च हुई है ये क्यों हुई है? ये लॉन्ग मार्च महंगाई के मुतल्लिक हुई है, लोड शेडिंग के मुतल्लिक हुई है, ताकि हुकूमत को काम करना चाहिए। हुकूमत को क्यों नहीं करती काम? आपने टीवी पे देखा था ये लॉन्ग मार्च क्यों हुई है? नहीं, बाहर मैंने देखा नहीं है, मैं अंदाजे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो मैं गुजरावाले से आया हूँ। अच्छा, वैसे वो लॉन्ग मार्च में आपको थोड़ा सा बता दूं, लॉन्ग मार्च हुई है ये जो नेटो सप्लाई और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में जो चपकरे चल रही इस हवाले से, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये पाकिस्तान के असल मसाइल है या पाकिस्तान के असल मसाइल भूख है, खाना है? जाहिर है वो तो इतनी महंगाई है, इंसान पिस रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ऐसे तो सब लोग ख़त्म हो जाएंगे एक एक कर, होना नहीं चाहिए ऐसे। नाज़रीन, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और हैरानी होती है कि जब मैं किसी से पूछूं कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से या पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, तो वो कहे नहीं जी लॉन्ग मार्च तो लोड शेडिंग के हवाले से हुई है, क्योंकि आमतौर पे प्रोटेस्ट और जो लोग मर रहे हैं वो इन्हीं मसाइल की वजह से मर रहे हैं ना। तो आप अवेयरनेस क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं आवाम में? प्रोग्राम का फोकस ही बदल जाता है जब लोगों को उसके बारे में पता ना हो, तो फिर फोकस ये बन जाता है कि क्या ये इशू है भी जिस पे हम बात कर रहे हैं, क्या नेटो सप्लाई एक इशू है भी जिस पे हम बात कर रहे हैं, क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात की बहाली से आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है, आपके घर में कितना आटा पड़ा है और मेरे घर में कितना आटा पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप एक तो लोगों को एजुकेट करें, अगर उनकी राय आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखती है, और अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो वोट दे वो पढ़ा लिखा वोट हो, वो रियल डेमोक्रेसी का वोट हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उन इश्यूज़ को इंपॉर्टेंस दें जो इश्यूज़ आप रेज़ कर रहे हैं। और अगर उनके वो इश्यूज़ नहीं है जो इश्यूज़ आप में हैं, तो इसका मतलब है कि आप में और आवाम में, यानी कि हुकूमत में और आवाम में कम्युनिकेशन गैप है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर लापरवाह है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम क्या सोच रही है। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जैसी लॉन्ग मार्चेस तो आए दिन हो रही है, इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी इंटरनेशनल एस्पेक्ट से वो हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है? ज़ीरो, यही फ़ायदा। भाई मेरी यहाँ पे जितने भी लोगों से बात हुई है वो ज़्यादातर लोगों को तो मरी रोड है जहाँ से मेन लॉन्ग मार्च गुजरी, और वो कहूटा बाज़ार मेरे अकब में, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी लॉन्ग मार्च की हुई। उनको ये लगा कि शायद लोड शेडिंग पे लॉन्ग मार्च हो रही है। अगर इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है तो इसका क्या मतलब है कि क्या ये अवामी इशू नहीं है या फिर गवर्नमेंट की तवज्जो कोई और? इतनी कन्फ्यूजन। पर्सनल ओपिनियन है वो तो यही है कि बिल्कुल अवामी इशू बिल्कुल नहीं है, ये हमारे मुल्क के मसाइल और हैं, और जिस तरफ ये तमाम लॉन्ग मार्च वाले लोग हमें लेके जा रहे हैं, इससे मुल्क में मजीद इजाफा ही हमारे मसाइल में हो सकता है। मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह ये हमारा कोई हल है। नेटो मत समझे लोग, हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि नेटो इज़ नॉट ए वन कंट्री, बेसिकली दे आर मोर देन 70 कंट्रीज ऑपरेटिंग। तो क्या हम पूरी दुनिया से लड़ाई करके क्या हम बिल्कुल पत्थर के ज़माने में जाना चाह रहे हैं? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। आप ज़रूर है मसाइल का हल आप टेबल पे तलाश करें, बजाय इसके कि आप लोगों के मसाइल में आप देखें लॉन्ग मार्च के लिए यहाँ मरी रोड पे वो हर चीज़ ब्लॉक थी, इस्लामाबाद में ब्लॉक था, लोगों के मसाइल पहले इतने ज़्यादा हैं। इस मुल्क में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एनर्जी नहीं है, क्या चाहते हैं हम लोग? हम मुल्क को क्या बनाना चाह रहे हैं? नाज़रीन, हम अफसोस की बात यह है सब कुछ इस्लाम के नाम पे हो रहा है। ये पहले ये तमाम दीनी जमातें हमारी मौजूद यहीं पे मौजूद थी, पिछले 10 साल से ये क्या कर रही थी? नेटो सप्लाई उस वक्त भी ऑपरेट हो रही थी। ये जब 9/11 का वाकया हुआ है तो ये NWF में इनकी हुकूमत थी, ये लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? सोए हुए थे सारे। मेरा मतलब है कि ये टोटली हम बता रहा हूँ कि आवाम के जज्बात से खेला जा रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है। नाज़रीन, जब मुख्तलिफ लोगों से बातचीत होती है तो दो तरह के कॉन्सेप्ट सामने आते हैं रिलीजन वाइज। एक तो ये कि रिलीजन को मटीरियलाइज किया जा रहा है और
फिजिकल बेनिफिट्स लिए जा रहे हैं रिलीजन का नाम इस्तेमाल करके, और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो रिलीजन को मॉडरेट करना चाह रही हैं। इन दोनों फोर्सेस के झगड़े में नेटो सप्लाई को एक इशू बना देना, ये भी एक एस्पेक्ट है जिसमें हम कम बात करते हैं, लेकिन ये एस्पेक्ट है जिसमें हम बात करते हुए डरते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो रिलीजन को मॉडरेट करना चाहती हैं, फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली ऑपरेट करना चाहते हैं, और उन दोनों फोर्सेस की लड़ाई में कभी अमेरिका बीच में आ जाता है, कभी हुकूमत बीच में आ जाती है, और जो हमारे रियल एथनिक इश्यूज, रियल रिलीजियस इश्यूज जो कि इस मसले को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करे वो इग्नोर हो जाते हैं। मेरे अकब में मरी रोड, यहाँ की दुकानों से हमने बात की, दुकानदारों से हमने बात की, और जो उन्होंने कहा वो आपने सुना। मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं था कि लॉन्ग मार्च हुई क्यों है, और कुछ लोगों ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि जी देखें तो लोड शेडिंग के लिए हुई है, वो उन्हीं इश्यूज़ के लिए हुई होगी जिन इश्यूज़ को पहले फोकस किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अवामी इशू नहीं है, चाहे सलाला चेक पोस्ट का वाक़या हो, चाहे कोलेटरल डैमेज हो, ये पाकिस्तान की पब्लिक का इशू नहीं है। अगर सलाला चेक पोस्ट का वाक़या होता है तो वो हमारी पाकिस्तान के डिफेंस और नेटो के डिफेंस का इंटरनल मामला है, जिसमें हम इफ़ेक्ट ज़रूर हो रहे हैं। वो ख़वातीन, वो फैमिली से इफ़ेक्ट ज़रूर हो रही हैं। ये ज़रा हार्श एंगल है जिसमें बात करना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोगों को वो फैसिलिटीज़ तो देते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। इजिप्ट में लोग तब तक खुश थे जब तक उनके पास आज़ादी थी, रोटी कपड़ा मकान था, लेकिन फिर जब उन्हें लगा कि करप्शन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो वहाँ पे इनकलाब आया। लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता। पूरे शो में मैंने इस बात पे एम्फेसाइज़ किया है कि आप उस बात पे फोकस रखें प्रैक्टिकली टेबल पे जो लोगों की ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट कर रहा है, और अगर वो चीज़ आउट ऑफ द वे है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट से उसका ताल्लुक है, तो उसको इस तरीके से डील करें कि वो आवाम पिसे मत उसमें। आप कारोबारी मराकज़ बंद ना करें, या कुछ और ऐसा अल्टरनेटिव तरीका हो कि पीसफुली ये सब हल किया जा सके। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतर तरीके से इंसाफ के साथ बहाली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के मसाइल हल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमीडिएटली, लेकिन लैक करती है डिसीजन मेकिंग कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अहम क्या है। पहले अमेरिका से माफ़ी मंगवाना, और जो लोग इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, जिनके लिए हम चीखो पुकार कर रहे हैं, उनके लिए माफ़ी नहीं मंगवा सके, उसी चीज़ को कैरी करें, या जो लोग जिंदा हैं अब उनकी भलाई के लिए काम करें। काम दोनों अहम है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि पहले क्या करना है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।